नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। ठीक है, चलिए। नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 50 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप संख्या 51, पृथ्वी कल्प किसकी रचना है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने हैं। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी गिरिजा कुमार माथुर इज राइट आंसर, है ना। देखिए, पृथ्वी का कल्प क्या है कि पृथ्वी पर लोग गिर जाते हैं। बस ऐसे ध्यान में रख लीजिएगा कि पृथ्वी का कल्प है कि पृथ्वी पर लोग गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं मतलब गिरिजा कुमार माथुर को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 52 है कि रुपया तुम्हें खा गया एकांकी किसकी है? प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जवाब आपको देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी भगवती चरण वर्मा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, रुपया तुम्हें खा गया, अगर रुपया तुम्हें खा गया तो तुम भगवती के चरण में चले जाओ या भगवती के चरण में पड़ जाओ। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। कभी कभी देखते होंगे ना, कोई आपका पैसा, हमारा पैसा खा लेता है और वो कहने पर, मांगने पर कहता है कि भैया हम पैसा आपका लिए ही नहीं थे। तो लोग कहते हैं कि ठीक है, भगवती के चरण में गिर जाओ, काली माता के चरण में गिर जाओ, तो हम मान लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ किलो बना लेना है कि रुपया तुम्हें खा गया, अगर रुपया तुम्हें खा गया या रुपया तुम खा गए हो तो भगवती के चरण में गिर जाओ, हम मान लेंगे। तो भगवती के चरण मतलब भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 53 है कि राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है? पंक्ति में कौन सा रस है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों ने बड़े विचार के साथ जवाब दिया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी अद्भुत रस इज राइट आंसर, है ना। बात करें अद्भुत रस की, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है विस्मय, यानी कि जब आपको विस्मय हो, आश्चर्य हो, तो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। राग है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्रिया है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें विस्मय उत्पन्न हो रहा है, आश्चर्य उत्पन्न हो रहा है। इस कारण से विकल्प सी अद्भुत रस इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। प्रश्न 54 है कि यह काम मैं आप कर लूँगा, वाक्य में आप शब्द है। आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। तो विकल्प बी निजवाचक सर्वनाम इज राइट आंसर, है ना। बात करें सर्वनाम की, तो सर्वनाम का मतलब होता है संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक, तो और प्रश्नवाचक। तो पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। तो निज है आप खुद स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम होता है, ध्यान में आप रखिएगा और इसको बिल्कुल स्टार लगाकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न 55 है कि वियोगी हरि का पूर्ण नाम यानी कि पूरा नाम क्या है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी श्री हरि द्विवेदी इज राइट आंसर, है ना। वियोगी हरि कौन थे? बोले श्री हरि द्विवेदी थे। तो वियोगी हरि श्री हरि द्विवेदी, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 56 है कि जायसी का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ कौन सा है? आपको जवाब देना है। विकल्प आपके सामने है और ढेर सारे भाई बहनों ने इसका जवाब बड़े तेजी के साथ दिया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। पद्मावत 1540 ईस्वी में लिखी गई जायसी की सर्वोत्कृष्ट रचना है, ये ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 57 है कि खल का पर्यायवाची शब्द है, ये किस विकल्प में खल के पर्यायवाची आप देख पा रहे हैं? तो आपको जवाब देना है।
थोड़ा सा समझ करके जवाब दीजिएगा। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। खल माने नीच होता है, खल माने दुष्ट होता है, खल माने दुर्जन होता है, तो ये ध्यान में रखिएगा और विकल्प सी को हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 58 है, गली आगे मुड़ती है कृति किसकी है? आपको जवाब देना है गली आगे मुड़ती है किसकी कृति है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी शिव प्रसाद सिंह इज राइट आंसर, है ना। गली आगे मुड़ती है कहाँ? शिव के प्रसाद के लिए। अगर शिव का प्रसाद आपको पाना है, लेना है, तो गली उनके लिए आगे मुड़ती है। आगे गली मुड़ती है किसके लिए? शिव के प्रसाद के लिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 59 है कि निम्न को सही क्रम में मिलाना है और एक सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में आप देख रहे हैं कुछ रचनाएं हैं और सूची 2 में उसकी विधाएं हैं। नीचे आपको एक कूट भी दिखाई दे रहा है, तो इसी कूट के आधार पर आपको जवाब देना है। तो आपको जवाब देना होगा और सही जवाब देना होगा। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी, है ना, 2 4 3 1, है ना। क्या भूलूं क्या याद करूं? तो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की। आवारा मसीहा की बात करते हैं तो बिल्कुल शरद चंद्र की जीवनी है, इधर में रखिएगा। तंत्रालोक से अंतरालोक बिल्कुल यात्रा साहित्य है। और मेरा परिवार बेहतर होता है 1972 में महादेव वर्मा द्वारा लिखा गया रेखा चित्र है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और विकल्प बी को आप हमेशा के लिए कंठस्थ कर लीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 60 है कि निम्न में से कौन सा कवि संत काव्य धारा में नहीं आते हैं? तो कौन से कवि ऐसे हैं कि जो कि संत काव्य धारा में नहीं आते हैं? आपको जवाब देना। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब दिया गया। अक्सर विकल्प सी को लॉक किया जाए, नंद, है ना। तो नंददास जो है संत काव्य धारा में नहीं आते हैं। और नंद को आप लोग जानते हैं ना कि नंद जी और कृष्ण का संबंध है, तो एक कृष्ण शाखा के अंतर्गत कवि आते हैं, ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो सगुण शाखा में है और कृष्णाश्रय के अंतर्गत आते हैं नंददास। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 61 है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि मुक्त छंद अगर कोई व्यक्ति करेगा ना तो बड़ा निराला दिखेगा। तो निराला फा निराला को ध्यान में रखिएगा। विकल्प को आप लोग बिल्कुल हमेशा के लिए लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 62 है कि अब किसे वनवास दोगे किसकी कृति है? आपको जवाब देना है और प्यारा सा प्रश्न है कि अब किसे वनवास दोगे? और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि अब किसे वनवास दोगे? विकल्प डी शैलेश जयदी, है ना। अब किसे वनवास दोगे? जल्दी में, जयदी में या जल्दी में आप किसको वनवास दोगे? शैलेश जी को तो आपने वनवास दे दिया था, है ना। तो ऐसे कुछ कुल बना लीजिएगा। आप किससे वनवास दोगे? जयदी में, शैलेश जयदी को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 63 है कि निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं। निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि कौन है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी आगे इज राइट आंसर, है ना। देखिए जो निजता की सुरक्षा के कवि प्रतिनिधि कवि कौन है? आगे है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 64 है कि यहाँ से देखो काव्य संग्रह किसका है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और मैंने इसकी चर्चा कई बार किया है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि यहाँ से केदारनाथ को देखो, यहाँ से केदारनाथ को देखो तो आपको सिंह दिखाई देंगे। तो सिंह पार केदारनाथ सिंह को ध्यान में रखना है क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते एक और आपको राइटर मिलेंगे केदारनाथ अग्रवाल जी, है ना। तो यहाँ से देखो तो क्या केदारनाथ में आपको सिंह दिखाई देगा? केदारनाथ सिंह ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 65 है कि गाता हूँ मैं अपनी लय में सीख इलाहाबाद नगर से पंक्ति किसकी है? प्यारी सी पंक्ति है आपके स्क्रीन पर और जवाब आप सबको देना है कि गाता हूँ मैं अपनी लय में सीख इलाहाबाद नगर से। और ढेर सारे भाई बहन इसको समझ भी गए कि इलाहाबाद से अपनी लय में कौन गाने वाले होंगे? कोई और दूसरा नहीं होगा बल्कि विकल्प बी में आप देख पा रहे हैं ना, हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। कभी कभी इनके नाम को लेकर भी प्रश्न पूछा गया है। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी का नाम है और हरिवंश राय बच्चन जी इनका नाम है, ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तो सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी का नाम पूछा जाता है और हरिवंश राय बच्चन जी का भी नाम पूछा जाता है, हरिवंश राय बच्चन, ये ध्यान में रख लीजिएगा। बच्चन पर हरिवंश राय बच्चन और सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आगे जी का पूरा नाम है। तो ये छोटा सा प्रश्न है और आप सब हिंदी के बहुत, है ना, गूढ़ अध्ययन करने वाले छात्र हैं, मेधावी छात्र हैं, तो आप सबको पता है। लेकिन ऐसे भी कुछ भाई बहन हैं जो कि अभी नई बीएड किए हैं, नई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न 66 है कि प्रमथु गाथा शीर्षक लंबी कविता किसकी है? अब इसका जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और इसकी भी चर्चा मैंने एक बार किया था। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया
कि प्रमथु गाथा धर्मवीर की है ना, धर्मवीर की है। प्रमथु गाथा, गाथा वैसे भी धर्म की होती है, तो ये दिमाग पर रख लीजिएगा, प्रमथु गाथा होगी तो धर्मवीर की होगी, धर्मवीर भारती, है ना। तो प्रमथ में गाथा धर्मवीर भरता है ना, प्रमथु गाथा धर्मवीर भरता है, ठीक है, धर्मवीर भारती को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न का 67 है कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ और आप कहते हैं कि कविता की है, उक्ति पंक्ति किसकी है? आपको जवाब देना है। प्रश्न संख्या 67 का ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि मैं अपनी एक मूर्ति बनाता हूँ और एक ढाता हूँ और आप कहते हैं कविता है, तो उसके तो रघुवीर सहाय है ना, कविता है, क्योंकि रघुवीर सहाय सहायता कर देते हैं तो कविता हो जाती है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 68 है कि यातना का सूर्य पुरुष कहानी संग्रह किसका है? ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया कि यातना का सूर्य पुरुष किसकी रचना है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सर विकल्प सी को लाख किया जाए, वीरेंद्र कुमार जैन इज राइट आंसर, है ना। यातना का जो सूर्य पुरुष होता है बिल्कुल वीरेंद्र है, इधर में आप रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 69 है कि बस मत कह देना अरे पिलाने वाले हम नहीं विमुख हो जाने वाले पंक्ति किसकी है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और उतना ही सुंदर जवाब आप सबका आ गया कि भगवती चरण वर्मा, ठीक है ना, भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा कि बस मत कह देना अरे पिलाने वाले हम नहीं विमुख हो जाने वाले, है ना, हम भगवती के चरण में रहने वाले हैं, बस मत कह देना हम पीने वाले हैं और पिएंगे, ठीक है। क्या पिएंगे? तो आप कह सकते हैं भगवती के चरण का प्रसाद, ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 70 है कि जोखिम से कम नहीं काव्य संग्रह किसका है? जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लाख किया जाए, ओम भारती इज राइट आंसर। जोखिम से कम नहीं है, अगर जोखिम से कम ना हो, जोखिम आ जाए तो आप ओम कर लेते हैं कि ओम, बस ध्यान में रख लीजिएगा कि ओम का उच्चारण करना किसी जोखिम से कम नहीं है। अगर ओम का उच्चारण लोग गलत करेंगे ना तो समझिए एक जोखिम है, बस ध्यान में रख लीजिएगा कि जोखिम से कम नहीं है ओम का उच्चारण करना, तो ओम फॉर ओम भारती को ध्यान में रख लीजिएगा। आप प्रश्न क्या कहते हैं कि घर का रास्ता काव्य संग्रह किसका है? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि घर का जो रास्ता होता है ना वो मंगल से होकर जाता है, मंगल से होकर जाता है, तो मंगलेश डाबराल को ध्यान में रख लीजिएगा। और वैसे किसी भी व्यक्ति का जो घर होता है ना वो मंगल होता है। जब हम लोग कहीं से भी कितनी दूरी क्यों ना यात्रा कर ले और जब अपने घर की तरफ चलते हैं तो घर के आसपास पहुंचते ही हम लोगों को एक मंगल सूचक, है ना, अनुभूति होने लगती है। तो यही आपके लिए बना लीजिएगा कि घर का रास्ता जो मंगल है मनी मंगल डेबराल का है, मंगलेश डाबराल, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न के 72 है कि इतने अच्छे दिन और कितने पाकिस्तान कहानी के लेखक हैं? अब आपको जवाब देना है कि इतने अच्छे दिन और कितने पाकिस्तान, रटी रचना आप सबकी विकल्प सी कमलेश्वर इज राइट आंसर, है ना। कितने पाकिस्तान तो कमलेश्वर की रचना है, अच्छे दिन कमलेश्वर की कृपा से ही होंगे, इतने अच्छे दिन अगर आए हैं तो कमलेश्वर की कृपा है, ठीक है। चलिए, प्रश्न का 73 है कि गुन्नौर की रानी नाटक किसका है? आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए, काशीनाथ खत्री इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जो गुन्नौर की रानी होगी ना वो बिल्कुल काशीनाथ की, गुन्नौर की रानी काशीनाथ की, तो काशी की नाथ की रानी जो है गुन्नौर की रानी है, तो गुन्नौर की रानी किसकी है? बोले काशीनाथ की, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न का 74 है कि कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक किसका है? जवाब आपको देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों ने इसका जवाब भी बड़े तेज़ी के साथ दे दिया कि विकल्प सी को लाख किया जाए, विकल्प सी राम कुमार इज राइट आंसर, है ना। देखिए, कैलेंडर का आखिरी पन्ना राम कुमार वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा का नाटक है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न का 75 है कि रिद्धि एवं सिद्धि निबंध किसका है? ये देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ गया, रिद्धि और सिद्धि निबंध किसका है? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लाख किया जाए, गोपाल राम गहमरी इज राइट आंसर, है ना। रिद्धि सिद्धि कब मिलेगी? जब गोपाल और राम की कृपा गहके होगी तो आपको रिद्धि और सिद्धि मिलेगी। जब राम की और गोपाल और राम दोनों की कृपा क्या होगी? गहकर होगी, तो आपको रिद्धि सिद्धि मिल जाएगी। ऐसे कुछ क्लिप बनाकर स्टार बनाकर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न का 76 है कि भाषा के जादूगर के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब भाषा के जादूगर के रूप में कौन प्रसिद्ध है? आपको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि जो शिव का पूजन करता है ना वो भाषा का जादूगर बन जाता है। तो भाषा का जादूगर अगर आपको बनना है तो शिव का पूजन करिए,
शिव पूजन सहाय। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 77 है, यूँ भी तो देखिए निबंध संग्रह किसका है। यूँ भी तो देखिए निबंध संग्रह किसका है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, वियोगी हरि इज राइट आंसर, है ना। यूँ भी देखिए, है ना, कौन बोले वियोगी हरि, वियोगी हरि है तो यूँ भी देखिए। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 78 है कि पुनर्वाक निबंध संग्रह किसका है। आपको जवाब देना है, प्यारा सा प्रश्न है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि पुनर्वाक, है ना, डॉक्टर से हम लोग करते हैं। बार बार बात किससे, डॉक्टर से होती है। तो डॉक्टर फॉर डॉक्टर नागेंद्र को ध्यान में रख लीजिएगा। जब हम आप किसी डॉक्टर के यहाँ इलाज के लिए जाते हैं, स्वास्थ्य लाभ के लिए जाते हैं, तो हम लोग जो है क्या करते हैं कि एक बार इस चीज़ की चर्चा कर लेते हैं, पुनर्वाक, कि सर फ़ायदा मिला या नहीं मिला, आराम मिला या नहीं हुआ। तो पुनर्वाक किससे करते हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, डॉक्टर से करते हैं। ठीक है, चलिए। आगे प्रश्न संख्या 79 है कि जिरह निबंध संग्रह किसका है। जिरह निबंध संग्रह किसका है, आपको जवाब देना था। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया, अक्सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी श्रीकांत वर्मा इज राइट आंसर, है ना। जिरह किससे करते हैं, श्रीकांत से करते हैं। तो श्रीकांत फॉर श्रीकांत वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 80 है कि समीक्षा की समीक्षा किसकी कृति है। ये प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि समीक्षा की समीक्षा कृति किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रभाकर माचवे, है ना। समीक्षा की समीक्षा प्रभा करती है। तो प्रभा कौन, प्रभा में है, प्रभा में है। समीक्षा की समीक्षा प्रभा में है, तो प्रभा से प्रभा, अम्मा से माचवे को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 81 है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन हैं। ये लीजिए, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि डॉक्टर रामविलास शर्मा के आदर्श समीक्षक कौन हैं। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, है ना। देखिए, रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं, राम जी की बात करते हैं ना, तो जितने भी लोग हैं सबके आदर्श रामचंद्र हैं, है ना। यहाँ पे है कि राम विलास शर्मा, जो राम में विलास करता है ना, तो उसके कौन होंगे, उसके रामचंद्र होंगे। जो राम में विलास करेगा उसके आदर्श कौन होंगे, रामचंद्र शुक्ल होंगे। तो रामचंद्र को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 82 है कि पल प्रतिपल पत्रिका किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए, विकल्प ए देश निर्मोही इज राइट आंसर, है ना। देखिए, पल प्रतिपल क्या हो रहा है, देश निर्मोही हो रहा है। पल प्रतिपल देश निर्मोही हो रहा है। ऐसे कुछ किलो बना करके आपको रखना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 83 है कि निम्न में से किस साहित्यकार को सरस्वती सम्मान नहीं मिला है। अब देखिए, जवाब आपको देना है प्रश्न संख्या 83 का, किसे सरस्वती सम्मान नहीं मिला है। और ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया, अक्सर विकल्प डी को लॉक किया जाए, सुमित्रा नंदन पंत को, है ना। हरबंस राय बच्चन जी को भी सरस्वती पुरस्कार मिला है 10 द्वार से सोपान तक के लिए। लीलाधर जगड़ी को भी मिला है, नाटक जारी 1997 में सरस्वती पुरस्कार मिला। और गोविंद मिश्र को भी मिला है, इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है धूल पौधों पर, 2013 में इनको मिला है। लेकिन पंत जी को सरस्वती सम्मान नहीं मिला है, बल्कि ज्ञानपीठ, और देखेंगे तो उनको सोवियत लैंड नेहरू, और इसके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है ना। तो विकल्प डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 84 है कि निम्न में असंगत विकल्प कौन सा है। आपको जवाब देना है कि कौन सा विकल्प है जिसमें छंद और उसका मात्रा सही नहीं है। तो ढेर सारे भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया कि गीत का की बात करते हैं, इसमें 28 मात्रा नहीं बल्कि 26 मात्राएं होती हैं। तो 28 मात्रा दे दिया था, इसलिए यही असंगत था। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 85 है कि निम्न को सही क्रम में मिलान करें। तो एक तरफ तो आप देख रहे हैं छंद है, दूसरी तरफ उसके वर्ण है, और नीचे आपको एक कूट दिया है। तो इस कूट के हिसाब से आपको सही जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया, सिर्फ विकल्प बी को लॉक किया जाए, विकल्प बी 4 3 2 1 इज राइट आंसर, है ना। स्वागता की बात करते हैं तो स्वागत एक एक लोग करते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक मैंने 11 वर्ण। वंशस्थ दोबारा, वंश के लोग दोबारा बढ़ते हैं, दोबारा 12 वर्ण। तिलक 14 वर्ष बाद तिलक हुए थे, ये ध्यान में रख लीजिएगा, लौट के आए थे राम जी। मालनी 15 फार 15 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 86 है कि माधव मैं ऐसा अपराधी तेरी भगत होत नहीं साधी पंक्ति किसकी है। तो ये बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ गया, और आपका जवाब बड़ी तेज़ी से आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, कबीरदास इज राइट आंसर। माधव में ऐसा अपराधी भक्त नहीं साधी, कबीरदास। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 87 है कि एकादशी कथा के रचयिता कौन है। अब एकादशी कथा के रचयिता कौन होंगे, जवाब आपको दे रहा था, और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि एकादशी जो कथा है ना, उसके रचयिता सूरजदास हैं, विकल्प बी सूरजदास इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 88 है
कि रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। अब रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक विकल्प बी रामानंद हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब बड़े तेज़ी के साथ आया और बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 89 है कि मलुक दास की काव्य भाषा क्या है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आ गया कि मलुक दास की काव्य भाषा कौन सी है। और मित्रों बात करें मलुक दास, तो मलुक दास से संबंधित साधारण से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए मलुक दास से संबंधित 2-3 चीज़ें जो हैं उसको आप रट लीजिएगा, है ना। विकल्प सी अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों, मलुक दास की भाषा अवधी एवं ब्रज दोनों है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 90 है कि निम्न में असंगत विकल्प का चयन करें। अब इनमें असंगत विकल्प कौन सा है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे से विकल्प को लाग किया जाए। ज्ञान समुद्र मलुक दास का नहीं है, बल्कि ज्ञान समुद्र रचना सुंदर दास की है, तो यही असंगत था। बाकी हरडेवाड़ी दादू की रचना है, पद्मावत जायसे की, नल दमयंती नरपति व्यास की है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 91 कि जायसी किस शासक के समकालीन थे, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि जायसी तो शेर थे, तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे, उनके आश्रय में थे, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 92 कमल हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमला ही पंक्ति किसकी है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आया कि हृदय कमल में, है ना, हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमला पंक्ति किसकी है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी मतिराम, है ना। हृदय कमल में हरिले कमल मुखी कमलाही, कब, जब मत में राम होंगे ना तो हृदय में कमल होगा और कमल मुखी होंगे। ठीक है ना, तो हृदय में कमल होगा और कमल मुखी होंगे, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न संख्या 93 कि पद्माकर के जगविनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न संख्या 93। तो धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी 6 प्रकरण हैं और 731 छंद हैं, ये ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, 6 प्रकरण 731 छंद। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 94 है युगल उपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था। ये प्रश्न संख्या 94 का जवाब को देना है कि युगल उपासना और सखी संप्रदाय, विकल्प भी वृंदावन में था, ये ध्यान में रख लीजिएगा। सही जवाब, सुंदर तैयारी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 95 है कि धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने मौके में आई बेटी की तरह मगन है, पंक्ति किसकी है। ये लीजिए प्यारा सा प्रश्न है, मौके में आई बेटी की तरह मगन है, धूप चमकती चांदी साड़ी पहनी हुई है, तो मानवीकरण अलंकार इसमें दिख रहा है। लेकिन आपसे प्रश्न है कि किसकी पंक्ति है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि केदारनाथ अग्रवाल, है ना। केदारनाथ में अगर आप जाएंगे तो आपको धूप जो है चमकती चांदी की साड़ी पहने आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 96 है कि टेक्निक में अजरा पाउंड शायद मेरा सबसे बड़ा आदर्श बन गया था, कथन किसका है। जवाब आपको देना है। प्रश्न संख्या 96 आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प बी को लाग किया जाए, शमशेर सिंह इज राइट आंसर, है ना। टेक्निक में अजरा पाउंड जो है शमशेर का था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 97 है कि शब्द सेतु एवं बारिश में भीगते बच्चे काव्य संग्रह किसका है। तो आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आप सबके स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाग किया जाए, विकल्प बी रामदरस मिश्र इज राइट आंसर। शब्द का सेतु और बारिश में भीगते बच्चे, तो रामदरस। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 98 है कि गिरिराज किशोर कृति पहला गिरमिटिया उपन्यास किसके जीवन पर केंद्रित है ना। तो पहला गिरमिटिया किसके जीवन पर केंद्रित है, आप सबका जवाब भी आ गया। सर विकल्प बी को लाग किया जाए, महात्मा गांधी, विकल्प बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 99 कि सावधान नीचे आग है उपन्यास किसका है। तो सा से सावधान, नीचे आग है और सा से संजीव है, तो सावधान नीचे आग है संजीव का उपन्यास है, ये ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इसे अपनी नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 100 है कि जो राम रचि राखा नाटक किसका है। तो प्यारा सा प्रश्न है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाग किया जाए, विकल्प सी मृणाल पांडे इज राइट आंसर, है ना। जो राम ने रच के रखा है वो मृणाल पांडे हैं, तो ऐसे कुछ क्लू बना करके इन्हें अपने दिमाग में रख लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसी तरह से एक नई प्रस्तुति के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं,
अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय।